में रात 2 बजे जब हम सब अपने घरों में सो रहे थे, उस समय इंडिया ने सबमरीन से यानी कि पनडुब्बी से फायर की जाने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की। मिसाइल का उसने तजर्बा किया है जो सुने हजारों मील तक जा सकता है दूर। तो व्हाई दिस, व्हाट इज दिस पॉलिसी? तो हाउ डू यू लुक एट दिस आर्म्स रेस? अमेरिकन है जो कह रहे हैं कि तुम अपना कनेक्शन काटो, यूनिस मियां हद से हद में रहो, अगर भारत का दिमाग खराब हुआ इतना ठोकेगा कि तुम्हारी औकात भूल जाओ। इंडियन नेवी जो है उसने बांग्लादेश के माहीगीर जो है उन्हें गिरफ्तार किया, यानी नेवल साइड पे इंडिया ने अपने मसल्स दिखाए। कट्टरता, नफरत और हिंसा बढ़ने लगे तो पूरी दुनिया चौकन्ना हो जाती है। यही वजह है कि अब अमेरिका ने वो अलर्ट जारी कर दिया है जिसने बांग्लादेश ही नहीं बल्कि कई देशों को हिलाकर रख दिया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने बांग्लादेश को लेकर एक गंभीर एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी के बाद पूरी दुनिया की नजरें बड़ा जबरदस्त हार्ड मैसेज गया है भारत की तरफ से, जहां पर वी हैव टेस्टेड SLBM। उनका नेवी भी होगा और आप देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं, उधर डराने के लिए। अब सीधे 25 दिसंबर पर टिक गई है। सवाल उठ रहे कि 25 दिसंबर को बांग्लादेश में क्या होने वाला है, क्रिसमस के दिन ऐसा क्या खतरा है और अमेरिका को ये जानकारी कैसे पहले मिली। को लेकर के भूचाल आ गया हर जगह कि न जाने क्या हो जाएगा, इंडिया भारत और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे, ये करना ये चाहते। उसको देखकर पाकिस्तान की ही नाक से पानी निकल रहा है और कई अन्य स्थानों से भी पानी निकल रहा है। इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल 100% सही फरमाया कि ये वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद। इस पूरे खित्ते के अंदर एक आग सी लगी हुई है। इंडिया बड़ा पार्टनर है, इंडिया की इकोनॉमी भी राइज हो रही है, वहां पे मोदी साहब की हुकूमत भी है मजबूत। बांग्लादेश का वो जो रेड वाला सुराग है उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा है। हिंदुस्तान ने इस तरह काम किया आप लोगों के साथ। अब बांग्लादेश की सरकार पर सबसे बड़ा दबाव बन चुका है। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा कि बांग्लादेश में यूनुस की अंतरिम सरकार कट्टरपंथी ताकतों को कंट्रोल करने में नाकाम होती दिख रही। भारत विरोधी गतिविधियां, अल्पसंख्यकों पर हमले और सड़कों पर बढ़ती उग्र भीड़, इन सब ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता में डाल दिया है। जो हसीना वाजिद के मुखालिफ थे, हसीना वाजिद के खिलाफ तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाई, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो एक प्रो इंडिया पॉलिसी थी बांग्लादेश की, उसकी भी मुखालफत शुरू कर दी। और इस वक्त इंडिया के साथ जो बांग्लादेश के ताल्लुकात हैं वो अपने लोएस्ट एब पे हैं और बहुत ज़्यादा मुखालफत हो रही है। और यानी आप ये देखिए कि जो बांग्लादेश का हाई कमिश्नर है उसको दिल्ली में तलब किया गया और उसको एक एहतजाजी मरासला दिया गया जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है उसके हवाले से। फिर वो जो एक हिंदू का कत्ल हुआ उस पर बड़ा इंडिया में एक रिएक्शन आया है। दोस्तों, ढाका में हिंदुओं पर हमले, इंडियन हाई कमीशन को घेरने की धमकी और चाइना पाकिस्तान के इशारे पर चल रहा एंटी इंडिया झर। अब न्यू दिल्ली ने साफ कर दिया है कि वेट एंड वॉच खत्म। बे ऑफ बंगाल में लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट्स, आकाश NG एयर डिफेंस ट्रायल्स और लगातार नो टर्म्स, ये सिर्फ टेस्ट नहीं, सीधा वार्निंग सिग्नल है। नॉर्थ ईस्ट और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ आंख उठी तो जवाब सी, एयर और लैंड तीनों से मिलेगा। जमीन पर भी गेम बदल चुका है। त्रिपुरा, असम और नॉर्थ बंगाल में आर्मी BSF की एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट ईस्टर्न कमांड हाई अलर्ट पर। मतलब साफ है, अब कोई हरकत हुई तो जवाब सिर्फ कागजी नोट नहीं होगा। सवाल सीधा है, यह तैयारी सिर्फ मैसेज है या बड़े गेम की शुरुआत? अगर आपको लगता है कि इंडिया अब ताकत की भाषा बोल रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो रेडी रिस्पॉन्ड मोड ऑन। ऐसी ही हाई वोल्टेज जियोपॉलिटिक्स के लिए सब्सक्राइब करो। जबरदस्त हार्ड मैसेज गया है भारत की तरफ से, जहां पर वी हैव टेस्टेड नॉट जस्ट दी SLBM। अब इसके ऊपर काफी डिबेट चल रहा है कि भाई K4 टेस्ट करा है, K5 टेस्ट करा है, क्या है? टिल द टाइम द ऑफिशियल जो कंफर्मेशन आती है उसके बारे में क्या है क्या नहीं है, वी डोंट नो, बट इट हैज टू बी अ K सीरीज, K4 या K5 में से दोनों में से होगा। एंड ऑफ कोर्स वी हैव आल्सो टेस्टेड द आकाश NG
विच इज द नेक्स्ट जनरेशन। तो दोनों के ऊपर जरा थोड़ी बात करते हैं। जो भी SLBM का ये सीरीज टेस्ट हुआ है, इट इज बीन टेस्टेड फ्रॉम द INS अरिदमन। इट इज S4 SSBN आपका जो सबमरीन है, जिसके अंदर रेंज अभी तक जो पब्लिक में है विच इज अबाउट 3500 किलोमीटर की रेंज पे इसको टेस्ट करा गया है, विच इज द सेकेंड जो ये प्लेटफॉर्म है, दिस इज इंडिया सेकेंड ऑपरेशनल SSBN। ठीक है, नाउ देखिए, एक जो क्रेडिबल डेटरेंस, एट सी डेटरेंस की जो बात की जाती है, दिस इज अ ह्यूज स्टेप इन इट। मैं आपको इसके अंदर एक मैप दिखाना चाहता हूं इस पर्टिकुलर टेस्ट की जो अभी तक की रेंज जो बोली जा रही है, वेयर यू कैन एक्चुअली सी कि भाई इसका कहां तक स्कोप जाता है एंड वेयर ऑल दिस कैन एक्चुअली हिट। ये जो पूरी लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वो लाइन है जो भारत ने 5500 किलोमीटर का ये नोटैम निकाला था, और इस नोटैम में 5500 किलोमीटर के नोटैम में इसमें फायरिंग की गई। फायरिंग भी किससे द्वारा की गई? जो हमारी SSBN है, जो पूरी SSBN जो 6 बनने वाली हैं, उसमें से 3 बन चुकी हैं, 2 तो इंडक्ट हो चुकी हैं, यानी अरिहंत और अरिघात, और अरिदमन जो है वो इंडक्शन ट्रायल्स में है। तो इसमें से जो दूसरी है, यानी कि अरिघात, उस अरिघात सबमरीन से SSBN बोलते हैं, जिसको SSBN का मतलब होता है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, और न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन। पाकिस्तान का रोल कोई बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एक तो उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश की अपनी भी पाकिस्तान के हवाले से खासी रिजर्वेशंस हैं अभी भी। यानी आप देखिए कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गए, हमारी फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ पे गई, तो उन्होंने कहा जी कि आपने हमारे 3.3 बिलियन डॉलर्स देने हैं, वो आप वापस करें और हमसे माफ़ी मांगें। तो यहाँ पे फिर वो आगे मज़ीद बात बढ़ नहीं सकी, हालांकि कोशिश हुई पाकिस्तान की तरफ से। तो ये उनके एक मेन मुतालबात हैं बांग्लादेश के। अच्छा, दूसरा ये है कि फासला बहुत ज़्यादा है। उन मुल्कों में अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करना आसान होता है जिनके साथ आपका बॉर्डर लगता हो। यानी अफगानिस्तान के हवाले से अगर हमने कोई इंटरवेंशन करनी है तो हमारे लिए खासा आसान है, लेकिन बांग्लादेश खासा दूर है यहाँ से। तो एक ऐसे मुल्क में जाके इंटरवेंशन करना जिसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो, वो इतना आसान नहीं होता। हमारे पास वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है जैसे अमेरिका के पास है मिसाल के तौर पे, या कुछ और मुल्कों के पास हैं। वो दूर दराज के ममालिक में इंटरवेंशन कर सकते हैं। हमारे लिए इतना आसान नहीं है कि हम बांग्लादेश में जाके वहाँ पे कोई इंटरवेंशन करें।